नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर है केविन मैकार्थी, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। ऐसा यूएस के पॉलिटिक्स हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। अब भारत में हमारे यहाँ पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में तो वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं और लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो उनके मेंबर्स में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। मतलब कि जो प्रेसिडेंट होगा वो जिस पार्टी से बिलोंग करेगा, तो जरूरी नहीं है कि उसी के पार्टी का कोई पर्सन हाउस ऑफ स्पीकर हो। जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो यूएस के हाउस ऑफ स्पीकर थे पिछले 9 महीने से केविन मैकार्थी, ये रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उससे बिलोंग करते थे। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए, हाउ रिपब्लिकन लीडर मैकार्थी बिकेम द फर्स्ट एवर यूएस हाउस स्पीकर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे कि केविन मैकार्थी को क्यों हटाया गया। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यूएस में दो हाउसेज होते हैं, एक सेनेट जिसे अपर हाउस कहा जाता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, प्रेसिडेंट के लिए अलग इलेक्शन होता है और जो कांग्रेस है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसका भी अलग इलेक्शन होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल का होता है, मतलब हर 2 साल के बाद यूएस में इलेक्शन होते हैं। एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तब उसके साथ हो जाता है, और मिड टर्म में मतलब कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो इस समय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके पास मेजोरिटी वोट है, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है उनके पास, और डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन वाली पार्टी, उनके पास कम वोट है। इस समय यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दूसरे पार्टी की मेजोरिटी है। तो यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स होती रहती है। केविन मैकार्थी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें रिमूव कर दिया गया है क्योंकि केविन मैकार्थी यूएस में कैलिफोर्निया है, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 212 वोट है और रिपब्लिकन पार्टी के पास 222 वोट थे। तो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के ही कई मेंबर्स मैकार्थी के खिलाफ चले गए, तो इसलिए यहाँ पर उनको रिमूव कर दिया गया। मैकार्थी ने कहा कि वो वापस अपनी पोजीशन के लिए क्लेम नहीं करेंगे। तो इस समय हाउस को 1 वीक के लिए एडजर्न किया गया है। 10 अक्टूबर को फिर से रिकन्वेन होगी, तब अगले स्पीकर कौन होंगे उसका डिस्कशन किया जाएगा। अब यहाँ पर मैकार्थी को क्यों हटाया गया, तो रिपब्लिकन पार्टी के ही एक मेंबर है मैट गेट्स, जो फ्लोरिडा से है, ये मैकार्थी के खिलाफ चले गए थे। उनका कहना था कि मैकार्थी को स्पीकर से हटा देना चाहिए। गेट्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ मेंबर का सपोर्ट लेकर मैकार्थी को हटा दिया। अब यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के ही लोग मैकार्थी के खिलाफ क्यों चले गए, तो यूएस प्रेसिडेंट को अगर कोई भी खर्चा वगैरह जो भी देश में होता है उसके लिए बिल पास कराना पड़ता है और ये बिल दोनों हाउसेज से पास होता है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। तो रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो शटडाउन रोकने के लिए जो बिल था वो पास नहीं कर रही थी। वो बाइडेन को ये कह रही थी कि आप यूक्रेन में इतना सारा एड दे रहे हैं, ये मत दीजिए, खर्चा कम करिए। और मैकार्थी के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी के साइड हो गए हैं क्योंकि उन्होंने जो बाइडेन को सपोर्ट किया ये बिल पास कराने में, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। और मैकार्थी के ऊपर ये भी आरोप लगाए गए हैं कि आपने जो बाइडेन के साथ एक सीक्रेट डील किया है यूक्रेन को एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। और अभी जो शटडाउन का मामला चल रहा था उसमें टेम्पररी रिलीफ मिला है 84 डेज के लिए। मतलब यूक्रेन को जो एड दिया जाने वाला था वो यूएस अभी नहीं दे पाएगा क्योंकि कांग्रेस से वो बिल पास नहीं हो पाया, तो अभी के लिए वो एड कैंसिल हो गया है। अब क्या मैकार्थी को यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी सपोर्ट नहीं कर सकती थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी आरोप लगा दिया कि आप डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज हो और बाइडेन का सन है हंटर बाइडेन, उनके खिलाफ आप केस चला रहे हैं। तो यहाँ पर किसी ने मैकार्थी को सपोर्ट नहीं किया। अभी के लिए टेम्पररीली नॉर्थ कैरोलिना के पैट्रिक टी मैक हेनरी को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। अब अगला स्पीकर कौन सी पार्टी से होगा वो तो अगले इलेक्शन के दौरान ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।